जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 30 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 18 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। दोस्तों, सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। दोस्त, इसके पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं। आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है और जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। आते हैं पहला प्रश्न पर। तो आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, पहला ही प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का और बहुत ही इजी वाला ये वेन डायग्राम है, बच्चा वाला है। देखिए, यहाँ पर दिन है और यहाँ पे सप्ताह है और यहाँ पे वर्ष है। तो इसमें से कौन सा फिगर यहाँ से बनने वाला है? तो देखिए, इसका कैसा बनेगा। यहाँ पे पहले तो वर्ष होगा, वर्ष के अंदर सप्ताह होगा और सप्ताह के अंदर दिन होगा। तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। और देखिए, यह फिगर दिया गया है ए नंबर फिगर में। तो देखिए, ए नंबर फिगर इसका उत्तर होगा। अब देखिए, ए ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए। चलिएगा अगला प्रश्न पर। यह प्रश्न बहुत ही इजी था। देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न को आप हल्का सा पेशेंस का यूज करके आप इस प्रश्न को कीजिएगा। वीडियो को पहले आप पोस्ट करिए और इस प्रश्न को जल्दी से आप करिए और देखिए कि आपसे यह प्रश्न कितना टाइम में सॉल्व हो पा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न में क्या बोला गया है कि 8 लड़के ABCDEFG तथा H वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि उनका क्रम यही हो। दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि 8 गो बॉय हैं, वह वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द सेंट्रल की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट किया गया। देखिए, यह पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के बैठे हुए हैं। दोस्त, इस पॉइंट से ना बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे कि यह पॉइंट क्या कह रहा है। यह पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक भुजा पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे वर्ग। देखिए, यह हो गया दोस्त, यह हो गया वर्ग। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा, इस वर्ग में ना, इस वर्ग के प्रत्येक भुजा पर 2 बच्चे को बैठाना है। तो देखिए, यहाँ से फिक्स है कि एक बच्चा यहाँ पे बैठेगा और एक बच्चा यहाँ पे बैठेगा, एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे और एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाएगा। इस प्रकार से ये 8 बच्चा यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए, इसके बाद अब यहाँ से खेला होता है स्टार्ट। एक पॉइंट पहले से यहाँ पे फिक्स है कि सबका मुंह सेंट्रल की ओर है, यानी कि इस ओर से दिशा लेफ्ट होगा और इस ओर से दिशा राइट होगा। ये तो सबको पता है। चलिएगा, अब देखिए, यहाँ से खेला होता है स्टार्ट। पहला देखिए, यहाँ पे खेला दिया गया है कि D जो है A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पहला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है कि A के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? D है। ओके, अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि H तथा D सन्मुख भुजाओं पर बैठे हुए हैं। दोस्त, सन्मुख, इसका मतलब ये हुआ कि यदि D यहाँ पे बैठता है तो H यहाँ पे बैठेगा, और यदि D यहाँ पे बैठता है तो H यहाँ मतलब कहीं पर भी बैठ सकता है। सन्मुख भुजा मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा। ओके, चलिएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला स्टेप में दिया गया था कि D जो है A के दाईं ओर से दूसरा है। चलिए, मैं मान लिया कि D बेचारा, दोस्त D को मैं यहाँ बैठा दिया। अब यह जो D है ना, A के दाईं ओर से दूसरा है, तो यहाँ से फिक्स है कि A हमारा भैया यहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए, A के दाईं ओर से दूसरा हो गया, पहला दूसरा।
ओके, कोई दिक्कत दोस्त नहीं अभी है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लाइन दिया गया है कि एच तथा डी सन्मुख भुजाओं पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से फिक्स है कि यदि डी इस भुजा पर है तो देखिए एच या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ओके, अभी एच का स्थान अभी फिक्स नहीं हुआ है। अब देखिएगा अगला यहाँ पे पॉइंट बहुत ही अच्छा दिया गया है कि एच या तो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है या डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। दोस्त जो एच जो है ना, या तो डी के बाईं ओर से यानी कि देखिए इधर से तीसरे स्थान पर है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर, या डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी कि देखिए इस ओर से पहला दूसरा तीसरा दोस्त यहाँ पर है या यहाँ पर है। लेकिन रुको रुको रुको, अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर दोस्त यहाँ पे हो रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए दोस्त, इधर से एच का स्थान यहाँ पर हो सकता है, इधर से एच का स्थान यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक लाइन कन्फर्म था कि डी के सन्मुख भुजाओं पर ही एच बैठ सकता है, यानी कि या तो यहाँ या तो यहाँ दोस्त एच का स्थान यह नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो इसलिए फिक्स हो गया कि एच बेचारा यहाँ पे बैठ जाएगा। दोस्त एच कहाँ बैठेगा, देखिए एच का स्थान एकदम दोस्त यहाँ पे फिक्स हो गया, क्या कि एच बेचारा वहाँ पे बैठे जाएगा। देखिए इसको मैं इरेज में कर देता हूँ, देखिए एच यहाँ पे नहीं बैठेगा, एच का स्थान दोस्त एकदम फिक्स हो गया कि एच बेचारा यहाँ पे बैठेगा। ओके चलेगा। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि ए तथा बी समान भुजा पर बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि ए है ना तो भाई यहाँ पर बी हमारा बैठ जाएगा। हो गया हो गया हो गया। अब अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है ना वह ई ना तो यहाँ बैठेगा और ना ही ई यहाँ पे बैठेगा। तो भाई ई कहाँ कहाँ बैठ सकता है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, अभी फिक्स नहीं है, ठीक है ना दोस्त, अभी फिक्स नहीं है कि ई ये दोनों स्थान में से कौन सा ई का स्थान यहाँ पे होगा। ओके ओके ओके। अब देखिए दोस्त इसके आगे एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो एफ जो है ना ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है। दोस्त ई का स्थान या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये पहले से ही कंफर्म हो गया है। और अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि जो एफ है ना वह ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है। दोस्त इससे देखिए स्पष्ट यहाँ पे हो गया, इससे स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि एफ ना तो यहाँ बैठेगा और ना ही दोस्त यहाँ पर एफ बैठ सकता है। तो भाई एफ कहाँ बैठेगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्त, यदि देखिए एकदम ध्यान से, यदि ई का स्थान यहाँ पे फिक्स हो जाता है तो देखिए एफ दोस्त हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई बेचारा यहाँ पे ये ई यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एफ जो है ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है, भाई बिल्कुल नहीं है, एफ का स्थान यहाँ पे फिक्स हो गया। अब देखिए दो बॉय यहाँ पे बच चुके हैं, एक तो सी और एक यहाँ पे दोस्त जी। अब देखिए दोनों का स्थान अभी फिक्स नहीं है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो सी है या जो जी है ये यहाँ बैठ सकता है या सी और जी यहाँ बैठ सकता है। ये दोनों का स्थान दोस्त अभी फिक्स नहीं है। ओके, अब देखिए हमें प्रश्न दिया गया है कि ई के पड़ोसी कौन है। दोस्त ई के पड़ोसी कौन है, देखिए कंफर्म यहाँ पर है कि ई के पड़ोसी भी कौन हो सकता है, सी तथा जी। अभी फिक्स नहीं है लेकिन पड़ोसी यहाँ पे कंफर्म है कि या तो सी हो सकता है या तो जी हो सकता है, यानी कि सी तथा जी। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में सी तथा जी, और दोस्त यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही स्मार्ट दोस्त ये प्रश्न था। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए यह रहा, इजी प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से,
प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का और बताना है कि कौन सा असंगत है। ये कानपुर है, ये भोपाल है और ये चंडीगढ़ है। दोस्त यहाँ से फिक्स है कि गांधी जो नगर है दोस्त, यह गुजरात की कैपिटल है, भोपाल एमपी का कैपिटल है, और देखिए ये जो चंडीगढ़ है यह दोस्त ये चंडीगढ़ का कैपिटल है। तो देखिए यहाँ से फिक्स हो गया यहाँ पर कि ये कैपिटल दिया गया है, लेकिन दोस्त कानपुर जो है ये किसी भी स्टेट का कैपिटल या यूटी का कैपिटल ये नहीं है। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि इसमें असंगत कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष है। अब देखिए ये चारों निष्कर्ष आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निश्चित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। दोस्त देखिए यहाँ पर ये चार जो निष्कर्ष है ना, ये चारों निष्कर्ष को दिया गया है ऑप्शन में, तो आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया निष्कर्ष सही है, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कथन में दिया गया है कि सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं। दोस्त सभी विद्यालय में छात्र होते हैं, यह स्टेटमेंट में कहा गया है। निष्कर्ष नंबर 1 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि छात्र केवल विद्यालय में होते हैं। दोस्त एक पॉइंट में हमेशा से मैं आपको कहता हूँ कि यदि निष्कर्ष में केवल शब्द का यूज हो जाए, यदि निष्कर्ष में केवल शब्द का यूज हो जाए ना, तो वह निष्कर्ष हमेशा बिना देखे समझे उसको आप गलत कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ से कंफर्म हो गया कि निष्कर्ष नंबर 1 जो है यह गलत हो गया। अब देखिए निष्कर्ष 2 में भी यहाँ पर विद्यालय केवल छात्रों के लिए होते हैं, देखिए इसमें भी यहाँ पे केवल का यूज हुआ है, ये भी गलत हो गया। ओके, अब मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष नंबर 3 को, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्रों के बिना नहीं होता है। दोस्त बिल्कुल सही। देखिए इसका जो संबंध है स्टेटमेंट से है कि किसी भी विद्यालय में ना दोस्त उस विद्यालय का अस्तित्व छात्रों के बिना नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं। इसका निष्कर्ष दोस्त यह निकाला जा सकता है कि किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्रों के बिना नहीं होता है, इसलिए कि यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 4 में देखता हूँ, देखिए ध्यान से, कुछ विद्यालयों में शिक्षक नहीं होते हैं। दोस्त बताओ इस निष्कर्ष का चर्चा कहीं पर कथन में है क्या? कथन में देखिए यहाँ पर देखो, इसको आप तो लॉजिक से भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी विद्यालय में भाई शिक्षक होते हैं, कुछ का यहाँ पर क्या हो सकता है, इसलिए ये भी दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया जो निष्कर्ष है वह निष्कर्ष सही है। कोई दिक्कत नहीं। किसी के भी दिल में सस्पेंस हुआ हो गया या आपका ज़िंदगी सुनसान हुआ होगा इस प्रश्न से, तो आप हमसे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बच्चे इस प्रश्न को स्किप भी कर दिए होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 9 व्यक्ति हैं ABCDEFGH तथा I एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। दोस्त देखिए यहाँ से फिक्स है कि 9 पर्सन है। देखिए 9 पर्सन है। मैं यहाँ से देखिए मैं लाइन में यहाँ से पढ़ लिया, ये हमारा लाइन हो गया। ओके, देखिए सभी पर्सन का जो फेस है ना उत्तर की ओर है। जब दोस्त पंक्ति में उत्तर की ओर जब फेस होता है ना, तो इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ से खेला स्टार्ट होता है दोस्त। पहला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि जी बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। दोस्त जो बी है ना, जी के दाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। मैं दोस्त मान लिया कि बी बेचारा यहाँ पर है, ठीक है।
बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यहाँ पे भाई कौन बैठा है, जी बैठे, यहाँ पे फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ सी के दाईं ओर, दोस्त जो एफ है ना, यह सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर हैं तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हैं। देखिए अभी यहाँ पर दोस्त एफ और सी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए अभी मैं इस लाइन को स्किप में कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ अगले लाइन पर। देखिए अगले यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है कि डी जो है ना, आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए इसमें आई का चर्चे नहीं है, इसलिए इस लाइन को भी मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। अब देखिए इसका अगला यहाँ पे पॉइंट में कहा गया है कि ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसका भी अभी देखिए यहाँ पे चर्चा नहीं है, इसलिए दोस्त इसको भी मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए यह लाइन जी सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। दोस्त यहाँ से फिक्स हो गया, देखिए कि सी बेचारा यहाँ पर है। देखिए सी के दाईं ओर से पहला दूसरा स्थान पे कौन हो गया, जी हो गया। अब देखिए दोस्त, अब मैं आता हूँ सबसे पिछला लाइन पर। देखिएगा इस लाइन पर एफ जो है सी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। दोस्त यहाँ पर सी है तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे दोस्त क्या हो गया, यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, हल्का सा इसको मैं छोटा कर लूँ, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे एफ हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसके बाद क्या बोला गया है, तथा आई के बाईं और दूसरे स्थान पर है। भाई कौन, एफ जो है ये ना आई के बाएं दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आई को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और इसके बीच में ये पहला हो गया और यहाँ पे ये दूसरा हो गया। दोस्त इस प्रकार से ये बैठ गया। अब देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो डी है ना, आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि डी जो है दोस्त वह ना तो बी के पास बैठ सकता है, ना ही यह देखिए आई के पास बैठ सकता है। अभी देखिए मैं इस लाइन को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में इसका मैं यूज करूँगा। देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि ई तथा ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोस्त ई तथा ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए ई तथा ए को मैं कहाँ पे रखूँ, अब ये भी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। देखिए एक लाइन को मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। देखिए इस लाइन को आई जो है ना ए के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। दोस्त यह लाइन यहाँ पे फिक्स कर देगा। आई कहाँ पर है तो ए के दाईं ओर से 5वें स्थान पर। देखिए तो ए को भाई कहाँ बैठाऊँ, दोस्त देखिए ए यदि यहाँ पे बैठेगा तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। ओके ओके ओके। अब देखिए पिछला लाइन पे मैं आता हूँ, ई तथा ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। दोस्त यहाँ पे ए हो गया। अब देखिए ई को भाई कहाँ बैठा दो, ई को भाई कहाँ बैठा दो, दोस्त देखिए ई को दोस्त हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। देखिए ई जब यहाँ पे हो गया, देखिए इसके बीच में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो गया, ये भी फिक्स हो गया। अब देखिए मैं इस लाइन पे आ रहा हूँ कि डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। दोस्त जो डी जो है ना वह ना तो बी के पास बैठ सकता है और ना ही वह आई के पास बैठ सकता है। तो अब बताओ भाई डी कहाँ बैठ सकता है, डी फाइनली, दोस्त डी फाइनली यहाँ पे बैठ सकता है। देखिएगा कितना पर्सन हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बच गया है, देखिए क्या बच्चा है दोस्त, तो ए बी सी डी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिएगा तो यहाँ पे बच गया है, जो क्या बच्चा है भाई 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 क्या बच्चा है यहाँ से, देखिएगा हाँ, तो देखिए यहाँ पर एच यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एच यहाँ पे हो जाएगा। ओके चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए 9 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की सही स्थिति को व्यक्त करने वाला विकल्प कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि जो सी है ए और जी के बीच में है। दोस्त ये जो सी है ए जी के बीच में है, बिल्कुल नहीं, इसलिए दोस्त यह ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन 2 यहाँ पे दिया गया है कि बी सी और एच के बीच में है।
दोस्त ये जो बी है सी और एच के बीच में है, बिल्कुल नहीं, इसलिए भी यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है कि जो डी जो है एफ और जी के बीच में है। दोस्त यह जो देखिए डी है यहाँ पे ना, ये देखिए एफ और जी के बीच में है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट क्या हो गया कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न यह है, देखिए यह प्रश्न क्या यहाँ पर है कि W का T किया है। देखिएगा इजी प्रश्न है। देखिए W का T यानी कि 3 माइनस और T का Q यानी कि 3 माइनस, तो यहाँ से फिक्स है कि Q में 3 माइनस करने पे दोस्त यहाँ पे इन होगा। अब देखिएगा उसके बाद F का G यानी कि 1 प्लस, G का H यानी कि 1 प्लस, तो H में 1 प्लस करने पे यहाँ पे आई आएगा। उसके बाद B का D 2 प्लस, D का F 2 प्लस, तो F में 2 प्लस करने पर दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे H यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, NiH। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में NiH, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर से पूछा गया है अंग्रेजी शब्दकोश वाला प्रश्न। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आता है बस मैं एक ही लॉजिक में बोलता हूँ ऐसे प्रश्न के लिए, बस एक ही लॉजिक है कि छोटका लेटर को चुनिए और बड़का को छोड़ दीजिए। यदि कोई लेटर बराबर मिल गया तो उसको छोड़कर आपको हार नहीं मानना, अभी आगे ढूंढिए कि छोटका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटका को लेंगे और बड़का को छोड़ देंगे, लेकिन यदि जोड़ा पड़ी का कोई मिल गया ना तो अभी उसको लेंगे नहीं, छोटका को ही लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इसी पैटर्न के यहाँ पे हम यूज करते हैं। देखिए ध्यान से आपको पता करना है कि शब्दों के उसी क्रम का चयन करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, बस वही करना है। देखिएगा ऑप्शन 1 सही है कि ऑप्शन 2 सही है कि ऑप्शन 3 सही है कि ऑप्शन 4 सही है। देखिएगा ध्यान से, देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है यहाँ पे PRAC, और देखिए यहाँ पे PRAC है, PRAI है, PRA है, N है इसमें, और इसमें देखिए PRAY है। दोस्त इसमें तो C है, इसमें C है, इसमें I है, इसमें N है, इसमें Y है। देखिए CINY में सबसे छोटा कौन, C छोटा। दोस्त इसलिए अभी देखिए यह दोनों यहाँ पे पहले आ सकता है, लेकिन यह दोनों में देखिए पहले कौन आएगा। अब देखिए इसमें CTI है, इसमें CTI है, देखिए इसमें C है और देखिए इसमें S है, तो CS में छोटा कौन, भाई C छोटा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये पहला स्थान पर ये यहाँ पे प्रैक्टिकल यहाँ पे आ गया है। अब देखिए उसके बाद अगला स्थान पर देखिए यह यहाँ पे आ गया। अब देखिए उसके बाद इसमें S है, सॉरी देखिए दोस्त इसमें I है, इसमें N है, इसमें Y है। देखिए INY में छोटा कौन है दोस्त, I छोटा है, तो देखिए यह आ गया है 3rd नंबर पर। अब देखिए NY में छोटा कौन है, N छोटा है, तो यह आ गया है 4th नंबर पर, और अंतिम में देखिए यहाँ पे Y आ गया है। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि यह जो क्रम है यह क्रम दोस्त यहाँ पे सही है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा इसका। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का, और देखिए इस प्रश्न में हल्का सा मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, यानी कि देखिए इसका ऑप्शन ही चारों यहाँ पे रॉन्ग है। अब देखिए रॉन्ग क्यों है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या किया है, देखिए ये हनी है ना, हनी को 8 12 13 5 2 लिखा जाता है, तो PATCH को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है दोस्त, देखिए क्या किया है, देखिए H का स्थान 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए O का उल्टा L होता है, L का स्थान 12 होता है, यहाँ पे लिख दिया है। देखिए N का उल्टा M होता है, M का स्थान यहाँ पे डाल दिया है, 13 फिक्स है। अब देखिए E का उल्टा, सॉरी देखिए दोस्तों E का उल्टा यहाँ पे नहीं लिखा है, E का स्थान लिख दिया यहाँ पे 5, तो 5 हो गया है। अब देखिए Y का उल्टा B होता है, तो B का स्थान यहाँ पे 2 लिख दिया है, ओके। अब देखिए इसी प्रकार से मुझे दोस्त इसको लिखना है, देखिएगा ध्यान से एकदम। P का स्थान में लिखूंगा 16 हो जाएगा। देखिए A का उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए O का उल्टा यहाँ पे लिखा था 12, तो देखिए A का उल्टा होता है 26,
तो देखिए 26 यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए टी का उल्टा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो टी का उल्टा होता है जी, यानी कि जी का स्थान यहाँ पे 7 आएगा। ओके, अब देखिएगा उसके बाद दोस्त देखिए ई का स्थान 5 कर दिया है, एकदम सेम का सेम, तो हम भी सी का स्थान यहाँ पे 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा उसके बाद वाई का उल्टा यहाँ पे 2 लिखा था, तो देखिए उसी प्रकार से एच का उल्टा दोस्त एस होता है, यानी कि देखिए एस का जो स्थान होता है 19 होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका क्या आ गया 16, 26, 7, 3, 19। लेकिन देखिए यह ऑप्शन किसी में नहीं है दोस्त, इस पैटर्न के अनुसार मैं इसको मैं लिख दिया हूँ। देखिएगा यह ऑप्शन किसी में नहीं है दोस्त, मुझे लग रहा है कि इसका चारों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, ठीक है ना, इसका उत्तर यही होगा। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, और प्रश्न बहुत सिंपल है। देखिए प्रश्न क्या है, ये गेहूं है, चावल है, अनाज है। दोस्त यहाँ से फिक्स है कि अनाज के अंदर गेहूं आएगा, चावल आएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा दोस्त यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए फिगर दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 नंबर। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न भी बहुत ईजी प्रश्न है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। देखिए आर को 9 लिखा है और डी को 23। देखिए इसमें लॉजिक क्या है ना, आर का अपोजिट दोस्त आई होता है, आई का स्थान 9 लिख दिया। ओके, उसी प्रकार से डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का स्थान 23 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें इसी प्रकार से इस रेडी को लिखना। देखिए दोस्त आर का उल्टा आई तो 9 होगा, ई के उल्टा भी तो 22 होगा, ए के उल्टा जेड यानी कि 26 होगा, डी के उल्टा डब्ल्यू यानी कि 23 होगा, वाई के उल्टा बी यानी कि 2 होगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में भी देखिए नहीं है यह, देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त, यह प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो चलो भाई मैं करता हूँ इसका ऑपरेशन। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 11 घटाव है। देखिए घटाव को क्या लिखा है दोस्त, घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना हो गया। ओके, अब देखिए 2 है, गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ मुन्ना घटाव है, तो यहाँ पे 2 घटाव 4 हो गया। अब देखिए भाग है, तो भाग का अर्थ भाई प्लस है, तो 4 + 12 हो गया। अब देखिए प्लस का अर्थ भाग है, तो 12 भागा 4 हो गया। बस अब यहाँ से मारा पीटी करना है, तो 12 4 हट्टी हट्टी यहाँ से, तो कट्टी यहाँ पे 3 यहाँ पे, अब वो ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे दोस्त ये 11 दूनी का 22 हो गया, 22 हो गया यहाँ पे ना। अब देखिए 22 में से 4 गया, तो भाई यहाँ पे आएगा 18, और 18 और यहाँ से 3 कितना हो गया 21 हो गया। इजी प्रश्न होता है, बच्चा वाला प्रश्न होता है। तो यहाँ से उत्तर देखिए यहाँ पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 21। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न में आपको चुनना है कि कौन सा असंगत है। दोस्त ये प्रश्न पूछा गया क्लासिफिकेशन का, और कौन सा असंगत है आपको इसमें चुनना है। देखिए बहुत इजी है। देखिएगा दोस्त, देखिए 84 यह 7 से कट जाएगा, 49 यह 7 से कट जाएगा, देखिए 63 भी ये भी 7 से कट जाएगा, लेकिन 50 जो है दोस्त ना यह 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ से फिक्स देखिए कि इसमें असंगत क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 50। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है कोडिंग का, और ये भी बहुत इजी प्रश्न है। देखिए दोस्त इस प्रश्न का लॉजिक क्या यहाँ पर है, एम का क्यू किया है, यानी कि देखिए इसमें 4 प्लस कर दिया, ओ का एस 4 प्लस, डी का एच 4 प्लस, ई का आई 4 प्लस, आर का भी 4 प्लस, एन का आर 4 प्लस, यानी कि हर एक लेटर में 4 4 4 4 प्लस किया है। अब देखिए दोस्त ऐसे प्रश्न को ना बहुत बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, बोलते हैं कि इसका ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। लेकिन देखिए दोस्त आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। देखिए कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं रिवर्स वाला प्रश्न। देखिए तो इसका पैटर्न क्या है, सब में 4 4 4 प्लस करना। अब देखिए यहाँ से खेला स्टार्ट हुआ है, उसी कूट भाषा में WMIRG दिए गए विकल्पों में से किसका कूट होगा,
दोस्तों ये देखिए रिवर्स पूछ दिया है। अब देखिए दोस्त, सब में 4 4 प्लस हुआ है, तो देखिए इसका उल्टा फाइंड करने के लिए हमें इस शब्द में 4 4 माइनस करना होगा, बस कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर ध्यान से, W में 4 माइनस करेंगे दोस्त S आएगा, A में 4 माइनस करेंगे दोस्त तो I आएगा, I में 4 माइनस करने पे E आएगा, R में 4 माइनस करने पे दोस्त N आएगा। उसी प्रकार से G में 4 माइनस करने पे C आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, SIENC। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, और बहुत ही इजी प्रश्न है, और ये भी प्रश्न दोस्त बबुआ वाला प्रश्न। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याओं के निम्न समूह में हैं। देखिए क्या किया है ना, 4 का 20, देखिए 4 का 20 में 5 से गुना किया, और देखिए 20 को 28 लिखा है। देखिए इसमें क्या किया है जानते हो, देखिए 4 में 5 से गुना किया तो 20 आ गया, और 4 में 7 से गुना किया तो 28 आ गया। दोस्त इसी पैटर्न को आपको देखना है कि किसमें फॉलो हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, अब मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर 1। देखिए 12 में 5 से गुना भाई 60 हो गया, ठीक है। 12 में 7 से गुना दोस्त 84 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका पैटर्न ऑप्शन नंबर 1 में फॉलो हो रहा है दोस्त, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आपको आगे चेक नहीं करना है दोस्त, आगे आपको चेक नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है वेन डायग्राम का, और बहुत ही इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर सब्जी है, गाजर है, आलू है, तो यहाँ से फिक्स है कि सब्जी के अंदर गाजर भी आएगा, यानी कि देखिए ये हो गया सब्जी, यहाँ पे आलू, यहाँ पे गाजर। ऐसा फिगर देखिए बी वाला बनेगा, तो बी ऑप्शन किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बी दिया गया है, इसलिए यह उत्तर इसका हो जाएगा। इजी प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न दोस्त बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो आपको सीधे आना है प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, हमें ये निकालना है। देखिएगा प्रश्न क्या बोला गया है, 6 छात्रों बी, डी, एफ, यू, वी और एक्स की तुलना उनके अंकों के आधार पर की जाती है। ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दोस्त जो एक्स जो है ना, यह केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाइन दिया गया है, बी ने एफ से अधिक लेकिन यू से कम अंक प्राप्त किए हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर यू अधिक अंक प्राप्त किया, इसके बाद बी, और इसके बाद दोस्त एफ। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसके बाद अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि यदि एफ ने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं। दोस्त पहले से ही बोला गया है कि एक्स जो हैं 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किया है, और देखिए यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट हो गया कि एफ जो है एक्स से अधिक अंक प्राप्त किया है। दोस्त देखिए एफ एक्स से अधिक हो गया, और ये जो एक्स है ना, यह 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक अंक भाई किसने प्राप्त किया है। एकदम इजी है, जो यू है ना, यह सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी बहुत ही इजी प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जेड को भी यानी कि 4 माइनस, भी का आर यानी कि 4 माइनस। ओके अब देखिए दोस्त इसी प्रकार से मुझे आर में 4 माइनस करने पे दोस्त यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। अब देखिए एन में 4 माइनस जे आ गया, जे में 4 माइनस एफ आ गया, यानी कि इस पैटर्न के अनुसार वाट के स्थान पे दोस्त क्या आएगा, तो एन आएगा। देखिएगा एन दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न
देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्त कथन और निष्कर्ष का। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बोला है, ठीक है, यहाँ पर कथन है कि राम कलाकार हैं। ओके दोस्त, राम क्या हैं? कलाकार हैं और कलाकार सुंदर होते हैं। दोस्त राम कलाकार हैं और कलाकार सुंदर होते हैं, यह कथन है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि भाई कौन कौन सा निष्कर्ष इसका सही है। देखिए यह निष्कर्ष को दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, इसको दिया गया है 2 में, इसको दिया गया है 3 में, इसको दिया गया है 4 में। ओके ओके ओके। अब देखिएगा पहला यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष नंबर 3 है ये, ठीक है ना, इसको ऑप्शन 1 में दिया गया है कि राम सुंदर नहीं है। दोस्त एक पॉइंट दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हो और निष्कर्ष आपको नेगेटिव दिख जाए तो उस निष्कर्ष को बिना सोचे समझे उसको गलत कर देना है दोस्त। ये हो गया, यहाँ पे हो गया गलत। ओके ओके ओके। अब देखिएगा इसके आगे निष्कर्ष नंबर देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है कि राम सुंदर हैं। दोस्त बिल्कुल, राम कलाकार हैं, कलाकार सुंदर होते हैं, तो यहाँ से कन्फर्म यहाँ से निष्कर्ष निकल जाएगा कि राम क्या हैं? सुंदर हैं दोस्त। इसलिए देखिए यह जो निष्कर्ष है नंबर 2 जो ऑप्शन में दिया गया है, यह निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष नंबर 3। देखिएगा ध्यान से, सभी सुंदर व्यक्ति कलाकार होते हैं। दोस्त कथन में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि जितना भी सुंदर पर्सन हैं वह कलाकार होते हैं, तो यह निष्कर्ष ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से नंबर 4 में नेगेटिव निष्कर्ष दिया गया है, तो इसको आंख मूंद कर इसको मैं गलत कर दूंगा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो गया कि ऑप्शन 2 में दिया गया निष्कर्ष दोस्त सही हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न का जो लैंग्वेज है इंग्लिश में है, लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। दोस्त जो स्टूडेंट है ना वह पार्टिकुलरली रूप से मतलब वह पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है ना, एक लाइन में खड़े हैं। इफ़ ए स्टूडेंट सीरियल नंबर्स इज 23 फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लाइन इन दैट क्लास ऑफ 51। दोस्तों कहा गया है कि 51 के ना मतलब टोटल देखिए इस पंक्ति में 51 छात्र हैं, जिनमें से देखिए स्टार्टिंग से ना छात्रों की संख्या 23 दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है कि देन व्हाट इज हेयर सीरियल नंबर्स फ्रॉम द लास्ट स्टूडेंट इन द लाइन। दोस्तों निकालना है कि अंतिम से स्टूडेंट कितना है, मतलब अंतिम से स्टूडेंट की संख्या निकालना है। दोस्त यहाँ पे दिया गया है टोटल 51 और स्टार्टिंग से दिया गया है 23। तो दोस्त एकदम कंफर्म होता है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न हो जाता है। दोस्त हम लोग बचपन से जानते हैं कि टोटल बराबर क्या होता है? स्टार्टिंग प्लस एंड से और -1 होता है भाई ना। अब देखिए इसमें टोटल दिया गया है 51 दोस्त एकदम फिक्स, स्टार्टिंग से दिया गया है 23 और हमें निकालना है एंडिंग ओर से यहाँ पे -1। देखिएगा -1 दोस्त यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 52। देखिए 52 में से 23 गया दोस्त, तो 23 जाने के बाद कितना आएगा भाई? 29 आएगा ना। तो एंडिंग से स्थान कितना है? तो 29 है, यानी कि 29। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 29। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें क्या किया यहाँ पर, ई का क्यू यानी कि इसमें +12 किया है, क्यू का सी यानी कि इसमें +12 किया है, सी का स्थान 29 यूज किया है। दोस्त यहाँ से फिक्स है देखिए कि सी में अब मुझे 12 प्लस करना होगा। देखिए तो मैं यहाँ पे सी का स्थान में यूज करूँगा दोस्त, 3 में यूज करूँगा सिंपल के लिए, तो 12 3 क्या होगा? 15, यानी कि यहाँ पे ओ आएगा। देखिए सब में +4 किया है, देखिए सब में +4 किया है। तो अब देखिए ओ में +4 एस आएगा,
एस में +4 डब्ल्यू आएगा। तो कितना आ गया भाई, OSW। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न। दोस्त देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न क्या किया है, वेलकम को देखिए इस प्रकार से लिखा है, तो आपको पता करना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या किया यहाँ पर दोस्त, ये W का लिखा है Z, यानी कि देखिए इसमें दोस्त इसमें क्या किया यहाँ पर, तो देखिए इसमें W का Z यानी कि देखिए इसमें दोस्त 3 प्लस कर दिया, E का H 3 प्लस, L का O 3 प्लस, C का F 3 प्लस, O का R 3 प्लस, M का P 3 प्लस, E का H 3 प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लेटर में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस दोस्त यहाँ पे किया है। ओके ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया है ना, कि उसी कूट भाषा में DUSSRDF के दिए गए विकल्पों में से किसका कूट होगा दोस्त, किसका कूट होगा, हमें ये निकालना है। अब देखिए दोस्त हमें उल्टा निकालना है, ठीक है ना, हमें उल्टा निकालना। देखिए तो इसमें सब में दोस्त, इसमें सब में 3 प्लस हुआ है ना, अब देखिए इसमें सब में मैं क्या करूँगा, 3 में माइनस में करूँगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ध्यान से, D में से 3 माइनस होगा तो A आएगा, U में 3 माइनस होगा दोस्त R आएगा, S में 3 माइनस तो देखिए PP दोस्त आएगा फिक्स है। अब देखिएगा उसके बाद R में 3 माइनस करने पे दोस्त O आएगा, D में 3 माइनस A आएगा, F में 3 माइनस करने पे दोस्त C आएगा, और K में 3 माइनस करने पे H आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ARPPOACH। देखिए ARPPOACH, देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इस प्रश्न का यही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्लासिफिकेशन का 98 नंबर। नीचे 4 गतिविधियां दी गई हैं, ठीक है ना, तो मतलब कौन सा इसमें असंगत है उसको आपको चुनना है। देखिए दौड़ना है, टहलना है, धीरे धीरे दौड़ना है। दोस्तों ये तीनों का सेंस एक है, यहाँ पे व्यायाम हो जाएगा जो अलग यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 संगत हैं और 1 असंगत है। दोस्त असंगत का चयन करना है, यानी कि ये भी प्रश्न क्लासिफिकेशन का है और बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए मित्र हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं। दोस्त तीनों का सेंस एक है, यहाँ पे विरोधी अलग हो गया, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त फिर से यहाँ पे पूछा गया क्लासिफिकेशन का कि आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित हैं तो जिस प्रकार उत्पाद। दोस्त आपूर्ति मांग से, तो जो उत्पाद होगा यह उपभोग से। बहुत इजी प्रश्न है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।